अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल फातिमास होम रेसिपीज़। आज आपके लिए मैं बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, दही फुल्कियों की रेसिपी। और आप देख रहे हैं कितने मज़ेदार और टेस्टी लग रहे हैं। तो आप इसे दावत में बना सकते हैं। अगर दही बड़े बनाने का पूरा टाइम नहीं है आपके पास, तो आप इतनी सी दही फुल्कियाँ भी बना सकते हैं और आप इंजॉय कर सकते हैं। और मेहमानों के सामने आप रखेंगे तो उन्हें वाकई बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो किस तरह से हमने दही फुल्कियाँ बनाई है, इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पतीला लेंगे और इसके अंदर मैंने 2 कप पानी डाल दिया है और अब मैं इसे गर्म कर लूँगी। पानी नॉर्मल गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना। अब यहाँ पे मैंने 1 कप फुल्कियाँ डाल दी हैं, ये बाज़ार की फुल्कियाँ हैं। तो अब चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और सिर्फ इन्हें गर्म पानी में डिप करना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए डिप करके रखेंगे और कवर कर देंगे। यहाँ पर याद रहे कि चूल्हा मैंने बंद कर दिया था। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसे छान लेंगे और इस तरह से हमने एक छलनी लेकर सारा पानी निकाल देना है, ताकि इसके अंदर पानी ना रहे और ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। फुल्कियों का पानी निकालने के बाद इन्हें एक साइड पे रख देंगे और बाकी का काम अब करेंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 आलू बॉईल कर लिए थे और अब मैं इन्हें कटिंग कर लूँगी। और इस तरह से आपने क्यूब्स में कटिंग कर लेनी है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। आलूओं के पीस जो है बहुत ज़्यादा बड़े और बहुत ज़्यादा छोटे नहीं होने चाहिए, नॉर्मल साइज़ का पीस होना चाहिए। ना ये बहुत ज़्यादा बड़ा है और ना छोटा। अब यहाँ पर सारे आलूओं की कटिंग हो चुकी है, मैं साइड पे रख देंगे। अब हम यहाँ पे एक नॉर्मल साइज़ का प्याज लेंगे और इसे भी चॉप कर लेंगे। प्याज को भी यहाँ पर फाइन चॉप करना है, इसके सेंटर पार्ट्स को निकाल देंगे और इस तरह से प्याज को भी हम अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। और यहाँ पे जब आप कटिंग कर रहे हो तो आपकी छुरी जो है ना बहुत ज़्यादा फाइन और तेज़ होनी चाहिए, ताकि कटिंग अच्छी तरह से और जल्दी हो जाए। इस तरह से हम यहाँ पर भी प्याज को चॉप कर रहे हैं और सारा प्याज हम अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। और अगर आपको लगे कसर थोड़ी सी है तो आप इसके ऊपर दोबारा से छुरी के साथ इसे कटिंग कर सकते हैं। प्याज रेडी हो चुका है, इसे हम साइड पे कर देंगे। अब हम टमाटर की कटिंग करेंगे। तो मैंने एक नॉर्मल साइज़ का टमाटर ले लिया है और इसका मैंने स्टार्टिंग जो पार्ट होता है वो मैंने उतार दिया। इस तरह इसको भी हम फाइन चॉप कर लेंगे। और जब आपने इस तरह टमाटर की कटिंग करनी हो तो टाइट टमाटर होना चाहिए, ताकि कटिंग जो है वो अच्छी तरह से हो जाए। और इस तरह से हमने टमाटर को भी चॉप कर लिया है और अब हम इसे भी साइड पे कर देंगे। अब यहाँ पे मोस्ट फेवरेट पार्ट है हरी मिर्च, इसको भी हम अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। इस तरह से सेंटर से कट लगा के बीच समेत ही हमने इसे भी चॉप कर लेना है। तीनों चीज़ें हमारी अच्छी तरह से कटिंग हो चुकी हैं, हम इन्हें साइड पे रखेंगे और अब दही फुल्कियों की तैयारी करेंगे। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और इसके अंदर फुल्कियाँ डाल दी हैं। और फुल्कियाँ पहले 1 कप थी और ये डिप जब हमने इसे पानी में डिप किया तो फिर अब ये 2 कप हो चुकी हैं। अब इसके साथ ही बॉयल आलू जो है वो हम डाल देंगे, चॉप किया हुआ प्याज, चॉप टमाटर और हरी मिर्ची इसके अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पे हम मसाले डालेंगे। तो मसालों के अंदर सबसे पहले मैं नमक ऐड करूँगी, तो हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून खुश्क पुदीना और हाफ़ टी स्पून चाट मसाला इसके अंदर डाल दिया है। आप ये मसाले को ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आधा किलो दही लिया है और इसे मैंने फेंट लिया है और ये सारा दही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। दही फेंटा हुआ होना चाहिए। अब यहाँ पे हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए कितने मज़ेदार और कितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और जब ये रेसिपी बनती है तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और दिल करता है बस इसे खाते ही जाएँ। अब हम यहाँ पे इसे मिक्स कर चुके हैं और फ्रिज में रख के इसे ठंडा कर लेंगे, क्योंकि ठंडा करने के बगैर आपको मज़ा नहीं आएगा। जी व्यूअर्स, अब यहाँ पे दही फुल्कियाँ ठंडी हो चुकी हैं। अब हम एक प्लेटर लेंगे और इसके अंदर निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी मज़ेदार और कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही हैं। और दही हमने फेंट के डाला था, इसलिए बहुत ज़्यादा ये प्लेन सा बना है, बहुत ज़्यादा मज़े का लग रहा है।
दही फुल्कियाँ डालने के बाद अगर आप इसे बहुत ज़्यादा और स्पाइसी करना चाहते हैं तो इसके ऊपर चाट मसाला डालें और इसके ऊपर आप हरी मिर्चें डाल के इसे गार्निश भी कर सकते हैं और इसे बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बना सकते हैं। तो आपकी अपनी चॉइस है कि आप कितना ज़्यादा स्पाइसी रखना चाहते हैं, कितना लाइट रखना चाहते हैं। मुझे स्पाइसी पसंद है तो उसके ऊपर मैंने चाट मसाला, हरी मिर्च थोड़ी सी और डाल दी है। और देखिए कितनी मज़ेदार और कितनी टेस्टी रेसिपी लग रही है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने मेहमानों को ये बनाकर ज़रूर खिलाइएगा, वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि वो भी इसे बनाएं और एंजॉय करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट और मज़ेदार से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।